दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, ठंड कैसी पड़ रही है आपके यहाँ ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों को मैं बताती रही हूँ कि मेरे यहाँ बदली है, जिसकी वजह से ठंड थोड़ा सा कम थी, पर कल से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। काफ़ी तेज़ ठंड है और ये तो था ही कि बादल जैसे ही ख़त्म होंगे, छटेंगे, वैसे ही ठंड बढ़ेगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ। ये शाम का वीडियो नहीं है, एकदम सुबह 5 सवा 5 बजे का वीडियो है। रात को छूट गई थी मेरी गाय, जिसने यहाँ का सब तहस नहस करके रख दिया। गोबर भी कर दिया था, पानी भी गिरा दिया था, और जो वो बाल्टी है उसमें जो कचरा था उसको भी गिरा दिया था। सब कुछ तहस नहस था। इतना साफ सफाई करो, पर यही होता है, दिन भर साफ सफाई करते करते आप मर जाओगे और थोड़ी देर बाद आपका घर जहाँ का तहाँ हो जाएगा। तो बस कभी कभी गुस्सा भी आ जाती हो, लगता है कुछ भी ना करो, पर खुद को आदत नहीं है इतने गंदे में रहने की। भले घर कच्चा है, गांव में है, पर कोशिश पूरी यही रहती है साफ सुथरा रहे। तो कोशिश हम लोग यही करते हैं और लगभग सुबह मुंह अंधियारे से ही हम लोग को उठ के ये सारे काम करना पड़ते हैं। तब कहीं जाके हमारा जो काम है वो 10-11 बजे तक हम लोग के खाने की तैयारी हो पाती है, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं। और दिन छोटे हैं, काम तो उतने ही हैं। खाना पीना बनाते ही काम टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। अब शायद 25 दिसंबर के बाद थोड़ा सा दिन बड़े होंगे, तब कुछ बड़े जो काम है उस टाइम पे हो पाएंगे। अभी तो सिर्फ खाना बनाना, खाने का ही काम है। तो सबसे पहले जला दूंगी चूल्हा और रख दूंगी गर्म पानी, क्योंकि अभी मेरा ब्रश नहीं हुआ। अभी बाकी जो काम है वो हर थोड़े हो पाए हैं। और सबसे पहले मुझे लगाना है गाय, और रोज़ का मेरा यही रूटीन है। इतने बजे ही मैं उठती हूँ, और जिस दिन अगर मैं लेट हो जाती हूँ उस दिन पूरा काम लेट होता है। नहाना धोना, पूजा पाठ, सब कुछ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं नहाकर पूजा नहीं करूँगी तो मेरे यहाँ कहो भगवान की पूजा भी ना हो, ये भी बात है। तो भाई सबसे पहला काम मैं नहा धो के, कोशिश पूरी यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी नहा के भगवान की पहले पूजा कर लूँ, फिर बाकी काम करूँ। और अभी मैंने ऐसा ही कुछ रूटीन बना रखा है अपना। जितना सुबह का काम क्लीनिंग का होता है वो करती हूँ, नहा के पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे। तो देखिए, वहाँ मैंने गर्म पानी रख दिया था और आ गई हूँ मैं सार में। तो गाय लगा लेते हैं। गाय लगाने के बाद बाकी जो काम है मेरे, नहाना धोना, चाय वगैरह, वो करेंगे। तब तक मेरा गर्म पानी भी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इमल्शन रॉड मेरी ख़राब हो गई है। पता नहीं क्यों इस समय इलेक्ट्रिक का आइटम जितने भी मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपसे कि इस समय किस्मत साथ नहीं दे रही है। कहते हैं ना कि ऊँट पे बैठो तो कुत्ता काट रहा, बस वही कंडीशन चल रही है अभी। तो चलिए देखते हैं, बुरा वक्त है, जब अच्छा वक्त बिताया है तो बुरा वक्त भी बीत जाएगा धीरे धीरे करके। अब पता नहीं कब तक भगवान परीक्षा लेगा। मेरी जो सिस्टर है, आशा सिस्टर, वो कह रही थी दीदी भगवान परीक्षा ले रहा है। ठीक है सिस्टर, भगवान परीक्षा तो ले रहा, पर इतनी कठिन परीक्षा भी ना ले कि आदमी हताश हो जाए, परेशान हो जाए। तो ऐसी परीक्षा भी ना ले भगवान, अब बस करे। और देखिए, वहाँ का काम तो अंदर का मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी। और यहाँ पर शाम टाइम बंधे थे बछड़ा बछड़ी, तो यहाँ मैंने शाम को झाड़ू नहीं लगाई थी। जिस दिन मैं आलस कर जाती हूँ ना, तो मेरे आलस करने का जो परिणाम है वो मुझे दूसरे दिन मिलता है। ये सारा रखा हुआ था तो ये मुझे साफ़ करना पड़ा। और मैं ही हूँ घर में तो मैं ही साफ़ करूँगी, और कोई तो करेगा नहीं। पर कभी कभी आलस भी कर देती, क्योंकि सुबह से लगभग 1-1:30 तो बज जाता है हर हाउसवाइफ को काम करते करते। और थोड़ा सा आलस कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। और ये जितना भी कचरा था मैंने यहाँ पथनौरे में डाल दिया है। तो यहाँ बन जाएंगे कंडे। तो कंडे अभी इतने सुबह से नहीं बनाऊंगी, वो बाद में बनाऊंगी। पहले मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और यहाँ मैंने गुड़ की चाय चढ़ा दी थी। गुड़ और अदरक की चाय ठंड में बहुत अच्छी लगती है। तो ये काली चाय है, देख सकते हैं आप। और दूध मैंने पकने रख दिया था गैस पे, तो पका दूध ही था, गर्म किया मैंने। इसमें गर्म दूध डाल देंगे और थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें मलाई। तो ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गुड़ वाली चाय अक्सर दूध डाल के पकाओ ना तो फटने का डर रहता। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, गर्म दूध डाल लो पका वाला और मलाई डाल लो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं चूल्हा के पास, क्योंकि हाथ पैर तो एकदम ठंड में जाम हो चुके हैं। थोड़ा बहुत हाथ पैर सेकेंगे, इसके बाद करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि अभी घर का कोई भी नहीं उठा है। ये देखिए, लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम था। हल्की हल्की सी धूप की किरण दिख रही होंगी, वो थी। और मैं यहाँ बैठ गई थी हाथ पैर सेकने के लिए। और वैसे चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर सुबह जो चाय है, खासकर ये गुड़ की और ये मलाई वाली चाय, ये मैं पी लेती हूँ। तो थोड़ा सा इसको पी लेंगे, इससे थोड़ी बॉडी में गर्माहट रहेगी, क्योंकि ठंड में अंदर से गर्माहट, ठंडी में गर्म चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर गुड़ वाली चाय पी रही हूँ, और इस समय मैं कढ़ोरी बरी का भी उपयोग बहुत कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बाकी का वीडियो मैं कोई भी क्लिप तैयार नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसके बाद मेरे यहाँ
काफ़ी लोग आने जाने वाले लग गए थे, तो फिर मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की। और अब मैं बनाने जा रही थी कढ़ी। तो ये सौंफ का पौधा है और ये लगभग 2 से 3 साल पुराना पौधा है और काफ़ी सौंफ हम लोगों ने इससे निकाली थी। लगभग 250 ग्राम से ऊपर सौंफ हमारे यहाँ इसमें हुई है। और ये दोबारा से फिर देखिए नई तरह से उलझ गया है, उलझ गया है ना, उग गया है, हमारे यहाँ उलना कहते हैं। और सौंफ की पत्ती मैंने इसलिए तोड़ी है क्योंकि मेरे यहाँ सौंफ ख़त्म हो गई थी, तो पत्ती मैंने तोड़ ली। मुझे बनाना थी कढ़ी। मेरे देवर की बेटियां हैं, उनने फरमाइश की कि बड़ी मम्मी आज हमको कढ़ी खाना है। तो चलिए भैया उन लोगों के लिए कढ़ी बना देते हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश तो पूरी करना ही पड़ती है, चाहे आपका मन अच्छा हो या ना हो। तो मैंने बाकी सारा काम अंदर कर लिया था और यहाँ मैं बैठ गई थी कढ़ी बनाने के लिए। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें मेथी और ये डाल दी थोड़ी सी हींग। हींग कुटी नहीं है मेरी, थोड़ा सा गीली वाली है। रोज़ सोच लेती हूँ कि मुझे हींग थोड़ा सा कूटना है, पर ध्यान भूल जाता है, जब बनाने बैठो तब याद आता है। ऐसी ही मेरी याददाश्त। और यहाँ डाल दिया है मैंने थोड़ा सा राई और डाल देंगे जीरा, सौंफ, सूखी मिर्च और मीठी नीम। तो ये सारी चीज़ें का तड़का लगा के डाल देंगे इसमें हम मठा और बेसन, छाछ और बेसन जो घोल रखा है। क्योंकि इस टाइम का जो मठा होता है हमारे यहाँ वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता, हमारे यहाँ होता ही नहीं ठंड में खट्टा। तो खटाई अपने अकॉर्डिंग ही डालते हैं सभी लोग। मैंने तो पूरा मठा ही लगा दिया था इसमें, क्योंकि खट्टा बिल्कुल नहीं था और बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और यहाँ डाल दिया मैंने मठा और बेसन और इसमें डालूंगी गुड़ थोड़ा सा, पर वो अभी मैं नहीं डालूंगी, बाद में डालूंगी। और अभी आप देखिएगा वीडियो में कि मेरे यहाँ जब कढ़ी बनती है ना, तो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं ये कच्ची कढ़ी ही पीना शुरू कर देते, पकती भी नहीं है। पता नहीं क्या टेस्ट लगता है इन लोगों को, इसको पीना शुरू कर देंगे। जब तक मैं अंदर काम करने जाती थी तब तक इन लोगों ने आधी से ज़्यादा कढ़ी पी ली थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे दोबारा से इसमें बेसन और सब लगाना पड़ा था। और मेरी एक सिस्टर है संध्या सोनी, ये हमारे कटनी से है, मध्य प्रदेश कटनी से। तो वो मेरे से कह रही थी कि उनके यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो सारे कपड़े गंगा जी भिजवा देती हैं। तो बिल्कुल सही कह रही थी सिस्टर जी, हमारे यहाँ भी हम लोग सारे कपड़े और जो चीज़ें रहती हैं ना वो भिजवाते हैं। पर कुछ कुछ चीज़ें रख ली हैं हम लोगों ने, हर चीज़ नहीं भेजी है। जिनको यूज़ नहीं किया उनने, और कुछ जो यूज़ कर लिए वो भी हम लोगों ने रख ली है। क्योंकि कुछ चीज़ें यादों के तौर पर हम लोगों को अपने पास रखना चाहिए। तो हम लोगों ने रख ली है कक्का जी की काफ़ी कुछ चीज़ें। और देखिए यहाँ मैं प्लेट में लेके आ गई थी गुड़, तो ये गुड़ डाल देंगे कढ़ी में। और ये देखिए भैया ये तो अति है भाई, ये मारा मारी पता है क्यों हो रही है? कढ़ी के लिए, कढ़ी की मारा मारी हो रही है। और जबकि इन लोगों ने तीनों ने, यशी ने, नित्या ने और नव्या ने, तीनों ने काफ़ी कढ़ी पी ली थी, उसके बाद भी यहाँ मारपीट हो रही थी। तो पता नहीं इन लोगों को कढ़ी में इतना क्या टेस्ट लगता है। ये लोग लड़ रहे थे। तो बचपना ऐसा ही होता है, सबका बचपना ऐसे ही गया, हम लोग भी कभी ऐसे ही थे। ये देख सबसे अच्छा जो है वो बचपना होता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, निश्चिंत। और ये देखिए फिर पहुंच गई थी कटोरी लेके कि और दे दो बड़ी मम्मी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी, क्योंकि यहाँ मेरे आ गए थे फिर जेठ जेठानी। और अब मैं आप लोग को लगभग शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। तो ये क्लिप यसी ने चुपके से बना ली थी। ये है ममता, और ये जो ऑरेंज साड़ी में है ये ऋषि की मम्मी है, ये मेरी देवरानी है। तो यहाँ इन लोग कुछ बात कर रही थी और मैं बीन रही थी यहाँ पर चावल। मैंने तो इन लोग की क्लिप थोड़ी सी तैयार की थी यशी ने, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और शाम टाइम लगभग हम लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, खड़े हो जाते हैं और बात ज़रूर करते हैं। चाहे दिन भर हम लोग एक दूसरे के यहाँ आए जाए ना, पर शाम टाइम में खड़े हो जाते हैं। और चावल ख़त्म हो गया था मेरा, जो बिना वाला चावल था, तो मैं बीन रही थी। इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा थे और सुबह टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को कि हम लोग सुबह टाइम ये कुछ काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हम लोगों को व्यवस्था करके रखना पड़ती है। तो थोड़ा बहुत चावल बीन लूँगी जितना बनेगा, क्योंकि अब भी शाम हो जाएगी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।